क्या मंदिर जाना सिर्फ आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या मंदिर की घंटियां, शिखर, दीपक, प्रसाद ये सब केवल धार्मिक रस्में हैं या अंधविश्वास है? इसके पीछे कोई और कारण है? आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। आपको बिना कुछ किए ही आपको अंदर से एक बहुत एनर्जेटिक टाइप का फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, भारत तो पूरे विश्व में पर डे लाखों लोग मंदिर जाया करते हैं। मंदिर जाने के पीछे आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन क्या है, इन सब का उत्तर आज हम इस वीडियो में देंगे। और बिलीव में, अगर आपने ये वीडियो आज पूरा देख लिया तो आज से आप मंदिर जाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही उन सबको उत्तर दे पाएंगे जिन्हें सिर्फ ये लगता है कि मंदिर जाना केवल एक अंधविश्वास और ढोंग है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। हम मंदिर जाने के एक एक पहलुओं के साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को एक साथ जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन समय में सारी मंदिर एक ऐसी जगह पे बनाई जाती थी जहाँ पे अर्थ का एनर्जेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। यहाँ की जमीन से निकलने वाली जियो मैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर को रिचार्ज करती थी, तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज बनता रहता है। और यही वजह है जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन को शांति और ऊर्जा महसूस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे नासा के शोध में पाया गया है कि कुछ जगह पर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें बहुत ज्यादा होती हैं। इन्हीं स्थानों पर हमारे ऋषि मुनियों ने मंदिर बनाए। कहते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पहले आपको एक बड़ा सा घंटा दिखाई देता है लटका हुआ। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? घंटी की जब आवाज आती है जो उससे वाइब्रेशन होती है उसमें फ्रीक्वेंसी लेवल 64 हर्ट्ज से लेके 528 हर्ट्ज तक होती है। यह फ्रीक्वेंसी लेवल जो हमारे दिमाग में बीटा वेव्स होती हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करती हैं, वो दबाकर उसको अल्फा वेव्स यानी 8 हर्ट्ज से लेके 14 हर्ट्ज तक में कन्वर्ट करती है। अब हमारे माइंड का अल्फा वेव्स में आने का मतलब होता है कि फोकस बढ़ जाना, दिमाग का एकदम शांत हो जाना। इसके साथ ही इस वाइब्रेशन से हमारे दिमाग में पैरासिस्मेटिक वेव्स जनरेट होती है जिसके परिणाम स्वरूप दिल की धड़कनें समान हो जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम बैलेंस हो जाता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होता है जिनको बीपी या एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये 7 चक्रा को भी एक्टिव करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया है कि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हमने इस पर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको चक्रा के बारे में किसी भी टाइप की कोई इशू या भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मंदिर की घंटी की वाइब्रेशन के बारे में, उससे हमारे शरीर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। घंटी की जब वाइब्रेशन हमारे शरीर में पड़ता है तो इससे हमारे शरीर के सारे वाइब्रेशन एक्टिव हो जाते हैं। मतलब जो आपके चक्र में होते हैं, जो वहाँ पे थोड़े थोड़े वाइब्रेशन हमें फील होता रहता है, वो धीरे धीरे एक्टिव होते रहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह सुधारता है ये, निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है ये, और मन और शरीर को स्थिर भी रखता है। 528 हर्ट्ज को साइंटिस्ट मिरेकल टोन भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी लेवल हमारे डीएनए को भी रिपेयर करने का काम करती है और हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। इसलिए दोस्तों, इसे डीएनए हीलिंग फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। जर्मनी के रिसर्च में 528 हर्ट्ज एनर्जी से साउंड थेरेपी किया गया जिससे कि लोगों के शरीर में इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा सुधार दिखा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर जाके साष्टांग प्रणाम क्यों करते हैं या फिर माथा क्यों टेका जाता है। दोस्तों, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और साष्टांग करके लेटते हैं पूरी तरीके से, हमारा शरीर, पेट, पैर, हाथ, माथा सब जमीन पे एकदम लीनियर वे में लेटा रहता है जिससे कि सिर का स्तर हमारे दिल के नीचे आ जाता है। इससे हमारे दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। इस प्रोसेस से ऑक्सीजन लेवल हमारे दिमाग में ज्यादा लेवल तक पहुंचती है, मतलब ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगती है। याददाश्त और फोकस भी बढ़ने लगता है। इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी होती है और बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है जिससे नर्वस सिस्टम, ब्रेन से निकलने वाली नसों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह दोस्तों पीठ और गर्दन के दर्द को कम करने में भी बहुत सहायक होता है। झुकने पर दोस्तों छाती और पेट पर दबाव पड़ता है जिससे कि हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ती जाती है और दिल की हार्ट बीट्स भी नॉर्मल होती रहती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को मेडिकल भाषा में पैरासिस्मेटिक एक्टिवेशन कहते हैं जो बॉडी को रिलैक्स करता है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है। शरीर के 8 अंग, 2 पैर, 2 हाथ, 1 माथा, 1 छाती जमीन से स्पर्श करते हैं तो हमारे बॉडी में जमा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी
जमीन में चला जाता है, मतलब पृथ्वी को स्पर्श करने लगता है। यह प्रोसेस हमारे शरीर में स्थित बायोइलेक्ट्रिक प्रोसेस को बैलेंस रखता है। साइंस में इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है, जिससे नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस कम होता है। दोस्तों बात करते हैं कि इसका आध्यात्मिक कारण क्या होता है। 8 अंगों से प्रणाम करना मतलब होता है कि हे ईश्वर, मैं अपनी देह, बुद्धि, अहंकार सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब शरीर पृथ्वी से जुड़ता है तो हमारी ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा से एक रूप हो जाती है। दोस्तों यह मुद्रा बताती है कि हम केवल अपनी मेहनत से ही नहीं, यूनिवर्स के हेल्प के कारण और दया के कारण और कृपा के कारण ही जीवित है। यह ग्रेटिट्यूड का सबसे गहरा रूप है, जब शरीर और आत्मा एक साथ जुड़ जाते हैं। अगर इसका फार्मूला बनाया जाए तो हो जाएगा साष्टांग प्रणाम बराबर समर्पण प्लस ऊर्जा संतुलन प्लस अहंकार का नाश। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ ईश्वर के चरणों में लाता है और कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है। अब बात करते हैं मंदिर में दीपक धूप क्यों जलाया जाता है। दोस्तों मंदिर में दीपक जलाना, धूप जलाना केवल पूजा ही नहीं होती है। जब हम गाय का घी का दीपक जलाते हैं तो यह हवा से रिएक्शन करके प्रोपेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड निकालता है, जिससे हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को ये खत्म करने का कार्य करता है। और हवन और धूप से निकलने वाला धुआं एयर प्यूरिफायर का काम करता है। एम्स की एक स्टडी में पाया गया कि जिस रूम में हवन किया जाता है वहाँ बैक्टीरिया की संख्या 94% तक कम हो जाती है। अब दोस्तों इसके आध्यात्मिक रीजन की बात कर लेते हैं। दोस्तों दीपक की लो आत्मा का प्रतीक माना जाता है, छोटी लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ जलती हुई। जब हम दीपक जलाते हैं तो हमें ये याद दिलाता है कि जैसे यह लो अंधकार को मिटाती है, वैसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश अज्ञान और अहंकार का अंधकार मिटा सकता है। यह इनर अवेकनिंग और आत्मज्ञान का प्रतीक है। दीपक की लो आप लोगों ने देखा दोस्तों बिना हिले हुए स्थिर रहती है। यह हमें दिखाता है जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें एकदम स्थिर रहना है। हमारे चित्त को हमेशा वैसे ही शांत रहना चाहिए, तभी हम ध्यान की प्रकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। दीपक और धूप में दोनों में फायर एलिमेंट होता है और अग्नि का इम्पोर्टेंस यह है कि यह परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रसाद और स्पर्श का विज्ञान क्या होता है। दोस्तों मंदिर में प्रसाद हम क्या चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं और ये पंचामृत बना के चढ़ाया जाता है। दोस्तों तुलसी और पंचामृत में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी ये बॉडी को इम्यूनिटी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये मंदिर जाने का सबसे अच्छा लॉजिक ये होता है कि सारी चीजें प्रकृति ने हमें दिया है तो हम प्रकृति को उसका छोटा सा उनको समर्पण कर देते हैं। इसमें यह भाव रहता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी जरूर करिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।